आज ये मेरे किचन में मैं लेके आई हूँ तेंदली, जिसको हम टिंडोला भी कहते हैं। और इसकी ना सब्ज़ी तो बहुत ही मज़ेदार बनती ही है, पर कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग स्पेशली बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं और खाने से मना कर देते हैं। पर आज यही टिंडोला का हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाते हैं एंड ट्रस्ट मी, ये चटनी जब भी बनाएंगे ना कोई खाने से मना नहीं करेगा। और मज़े की बात यह है कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये वाली जो चटनी है ये टिंडोला या तेंदली से बनी हुई है। ये तेंदली को मैंने अच्छे से धो के इसका आगे का और पीछे का हिस्सा निकाल के ऐसे छोटे छोटे राउंड्स में कट कर लिया है। चलिए तो अब तेंदली की चटनी बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले पैन में मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और कोई भी सब्ज़ी बहुत बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐड कर देंगे हरी मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है और लहसुन। जैसे ही प्याज लहसुन हल्का हल्का सा पक जाए वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने 2 लिए हैं। टमाटर को भी हमें हल्का सा ही पकाना है, इसमें सब्ज़ी की तरह कोई भी चीज़ ओवरकुक नहीं करनी है। और अब ऐड कर देंगे ये कटी हुई तेंदली। ये अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 ग्राम जितनी तेंदली मैंने ली हुई है। और अब सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे और बस बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी एंड मिर्ची पाउडर। ये जो चटनी है इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि तेंदली की खुद की भी एक खुशबू होती है और अपना एक स्वाद होता है। अब ढक्कन लगा के हम तेंदली को पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। मैं फिर से कहती हूँ कि ये वाली चटनी में हमें तेंदली को सब्ज़ी की तरह एकदम ओवरकुक नहीं करना है, आधा कच्चा पक्का ही रखना है। तेंदली परफेक्टली पक चुकी है जैसे हमें चाहिए, आधी कच्ची और आधी पकी। अभी मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कोकोनट एंड धनिया। कोकोनट मैंने 1/4 कप लिया था और धनिया हम ढेर सारा यूज़ करेंगे। एक बार सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और फिर ये मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मिक्सी में पीसेंगे। चलिए तेंदली का मिक्सचर तो ठंडा हो गया है और अब बारी आती है इसको पीसने की। अभी आप चाहो तो इसको स्मूथ भी पीस सकते हो और चाहो तो पल्स पे भी थोड़ा सा चंकी भी रख सकते हो। दोनों ही तरह से ये चटनी बहुत ही यमी लगती है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 चम्मच जितना। चटनी तो पीस के रेडी है और अब बारी आती है उस पर तड़का लगाने की। तड़के के लिए मैं पैन में थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ। तड़के में हम ऐड कर देंगे जीरा, उड़द दाल, हींग, साबुत वाली मिर्ची। और अब ये तड़का हम पोर कर देंगे चटनी के ऊपर। तो लीजिए तैयार है बिल्कुल ही डिफरेंट तेंदली की चटनी। और ये चटनी घी वाले चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इतना यम लग रहा है ना, कोई कहेगा ही नहीं कि ये तेंदली की चटनी है। टू गुड।